सोनिया गांधी ने एक अखबार में जो संपादकीय अपना लेख लिखा है, उस लेख में वो लगातार ये कह रही हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा धमकी का अभियान तीसरी बार में और ज्यादा तेज कर दिया है। बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े कर रही हैं। विशाल जी, वास्तविक स्थिति ये नहीं है। वास्तव में जो एलओपी बनते के साथ राहुल गांधी जी की पहले दिन ही जो दो बड़ी विफलता सामने आई, उसको कवरअप करने की कोशिश कर रही हैं सोनिया गांधी जी। और जो राहुल गांधी का अहंकार है, वो गांधी परिवार की तानाशाही मानसिकता जो पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिली है, वो कहीं चर्चित ना हो जाए और उसकी चर्चा बार बार जो आज हो रही है, उसको कवरअप करने के लिए वो कुछ अलग दिशा प्लान कर रही है। सच्चाई क्या है, इन 3 दिनों 4 दिनों में क्या हुआ जी? जैसे ही राहुल गांधी एलओपी बने और स्पीकर का चुनाव हुआ, पहले तो ये अहंकार में डूबा गांधी खानदान और कांग्रेस और राहुल गांधी ये शर्तें लगा के ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी कोशिश ये थी, हमने तो इनसे सहयोग मांगा था कि आप सहमति दे दीजिए जी। तो इन्होंने शर्तें लगाई पहले दिन कि साहब हम स्पीकर पे समर्थन तब देंगे जब आप हमें डिप्टी स्पीकर का पद देंगे। और इसी अहंकार में डूबे इन्होंने जो चुनौती दिया और जिस हेकड़ी पे ये खड़े थे कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम तो कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो इन्होंने कैंडिडेट भी खड़ा किया। कैंडिडेट खड़ा किया, बकायदा उसका मोशन मूव हुआ सदन के अंदर और फिर ध्वनि मत से चुनाव हुआ। और चुनाव में जो है सत्ता पक्ष जीता और विपक्ष की पराजय हुई। ये जो पराजय थी, ये राहुल गांधी के एलओपी के वो फ्लोर जो है लीडरशिप है उनकी, वो उसको फ्लोर को मैनेज नहीं कर पाए अपने, और बुरी तरह करारी हार देखनी पड़ी वहां पर। और भाग खड़े हुए भगोड़े की तरह डिवीजन नहीं करने दिए। यदि वो वोटिंग करा देते तो समझ में आ जाता कि इंडी गठबंधन कितना है, कितनी संख्या में वहां पर है। तो पहला तो ये था। और दूसरा जो है, उस दिन ईडी गठबंधन की जिस तरह धज्जियां उड़ी हैं कि तृणमूल कांग्रेस अलग बयान दे रही है, वो कह रही है साहब हम डिवीजन मांग रहे थे, जयराम रमेश कह रहे हैं नहीं हम तो भाईचारा निभा रहे थे, हम तो वोटिंग नहीं कराना चाहते थे। तो ये जो पराजय हुई थी उसका कैसे बचाव करें, इसके लिए चलिए मैं प्रियंका गुप्ता जी से सवाल लेता हूं। प्रियंका जी, एक बात पूरा जी, आप बात पूरी करिए जी। इसके बाद सेकंड हाफ में जब इमरजेंसी पर प्रस्ताव आया, तब आपने ईडी गठबंधन की धज्जियां उड़ती देखी। ये भी राहुल गांधी की विफलता थी। चलिए मैं जवाब कांग्रेस के लोग तो विरोध करने खड़े हुए, प्रियंका गुप्ता जी बगल में बैठे अखिलेश यादव, टीआर बालू, तो तृणमूल कांग्रेस वो समर्थन करते थे। चलिए मैं जवाब लेता हूं। के शर्मा जी कह रहे हैं प्रियंका गुप्ता जी की जो पहले दिन संसद में एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर विफल रहे, जो आरोप वो लगा रहे हैं, उसको कवर अप करने के लिए सोनिया गांधी ने बयान दिया है। देखिए, मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह से उन्होंने इन ज्वलंत मुद्दों को उठाया है, जो ज्वलंत मुद्दे इस देश के हैं, उन मुद्दों की बात करी। और इससे पहले भी जब यूपीए चेयरपर्सन रही है, तो उन्होंने शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर ऐसे बिल लेकर आए जो इस देश की जनता को कहीं ना कहीं एक पूर्णता मजबूती प्रदान कर। और आज जो उन्होंने मुद्दे उठाए, वो नीट के एग्जाम का मुद्दा, जिस तरह से आज देश का भविष्य पूरी तरीके से चरमरा गया है, आज युवा अंधकार में महसूस कर रहा है, उसको पूरी तरह से ताकत देने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी हों या हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी, उन्होंने जब नीट एग्जाम पर बात करनी स्टार्ट करी तो उनका माइक बंद कर दिया। ये किसने किया? ये तानाशाही की बात अभी कर रहे थे, तो तानाशाही किसने देखा? और लगातार पिछले 10 साल से जो तानाशाही इस देश ने देखी, उसी का नतीजा है कि आज घृणा की राजनीति को जनता ने अस्वीकार कर दिया। आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में इनका सफाया हो गया। हर जगह लगातार आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके खुद के क्षेत्र में उनका जो डिफिसिट का डिफरेंस है वो 1.5 लाख आ गया। और प्रधानमंत्री जी जिन मुद्दों को लेकर आए, पूरी राजनीति उन्होंने जिस मुद्दों को उठाया, कौन से मुद्दे? वो मुद्दे थे कि वो 400 पार का नारा किस तरह से फेल हो गया। आप देखिए किस तरह से जो है उन्होंने कहा कि भैंस पर वोट दे दीजिए, किस तरह से उन्होंने कहा कि आप जो है कमरों पर वोट दे दीजिए, आप मंगलसूत्र पर वोट दे दीजिए। इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की कोई गरिमा है? कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और भ्रष्टाचार, आप देखिए अयोध्या में भ्रष्टाचार पूरा तैरता हुआ नजर आ रहा है। आप बताइए कि जो 13 किलोमीटर की रोड है, उसमें 12 से ज्यादा गड्ढे बन चुके हैं। आज किसी भ्रष्टाचारी के घर पर बुलडोजर चला है क्या? आप पूछिए इनके गठबंधन के एक साथी जो एग्जाम का पेपर
कराने में पीएचडी करके बैठे हुए हैं। उनके घर पे क्या बुलडोजर चलाया? इनसे पूछिए कहाँ है वो। चलिए हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी, मैं आता हूँ के शर्मा जी जवाब लूंगा इन आरोपों पर। धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। पूछ लीजिए राहुल गांधी की एलओपी पे तो पूछ लीजिए, राहुल गांधी की असफलता एलओपी पे तो पूछ लीजिए, क्या हुआ उनका, क्यों पराजय हो गए उनके, कहाँ चली गई रणनीति, कहाँ चली गई रणनीति? पेपर लीक पे हम बोलना चाहते हैं, आप भाग रहे हो भगोड़े की तरह। और कल आओगे लौट के, कल आओगे सोमवार को लौट के आओगे, डिबेट करोगे राष्ट्रपति अभिभाषण पे ही। चने के झाड़ पे चढ़ तो गए, उतरना नहीं आता आपको। आप लोगों ने फिर नाक रगड़ के आओगे राष्ट्रपति अभिभाषण पे बहस करोगे। चलाया है उसका नतीजा है राष्ट्रपति अभिभाषण पे ही बहस करोगे। एक दिन आपने सदन का बर्बाद किया है, करोड़ों रुपए देश का बर्बाद किया है अपने अहंकार के लिए। भ्रष्टाचार हो रहा है। अपने अहंकार के लिए राहुल गांधी ने बर्बाद किया एक दिन का समय। सोमवार को आओगे उसी पे बहस करने के लिए, राष्ट्रपति अभिभाषण पे ही करोगे, उसी नियम से करोगे। लेकिन राहुल गांधी का अहंकार चूर चूर होगा। ये ऐठ नहीं चलती, ये सदन है। गांधी कांग्रेस पार्टी में ऐठ चलती है, यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ कोई ऐठ नहीं चलेगी। ये संसद है, ये संसद है, लोगों का घर तोड़ी हो जाता है। इससे ज्यादा कोई वक्त नहीं है। इस देश में यहाँ भी अभी 99 सीट है केवल आपके पास, 99 भारतीय जनता पार्टी अहंकार दिखा रहे हैं बैठ के, चुनौती दे रहे हैं, विपक्ष लड़ेगा, चुनौती दे रहे हैं बैठ के, ब्लैकमेल करेंगे। हाथ में लेकर शपथ ली है। बिल्कुल आपको सही रास्ते दिखाया जाएगा, वही रुतबा वही रोज, सही रास्ता तो आपको जनता ने सही दिखा आपको दिया। जो है रास्ता और मिलेगा। आपके अगर आंखें नहीं खुली है तो आप अभी राजनीति करते 99 करते पूरी सीट तरह से निपट की जाएंगे। नहीं पहुंची है मैडम। अरे हम 100 की सीट नहीं पहुंचे, आप कितने आप कम हो गए कितने आपको पता है? आपका जीत का डिफरेंस क्या था? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 1.5 लाख हो गया और आदरणीय राहुल गांधी जी 3,90,000 वोटों 10 से करोड़ जीते। वोट हमसे पीछे हो आप। अमेठी है। थोड़ा आत्ममनन करके देखो। चलिए मैं फिर आप लोगों के पास लौटता हूँ। के शर्मा जी और प्रियंका जी, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़े हुए, एलजेपीआर के प्रवक्ता, और अनुराग भदौरिया भी जुड़े हुए। धीरेन्द्र कुमार जी, चलिए मैं लौटूंगा। के शर्मा जी, प्रियंका गुप्ता जी, मैं फिर आऊंगा आप लोग के पास। धीरेन्द्र कुमार जी, सोनिया गांधी ये बयान दे रही हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा धमकी का अभियान तेज हो गया है और बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। क्या ये सही है? विशाल जी, सबसे पहले तो अल्पसंख्यक है कौन? कांग्रेस के विचार से अल्पसंख्यक तो वही है जो इनको वोट कर सकता है। 84 के समय में सिखों के साथ जो इन्होंने किया अत्याचार, वो तो अल्पसंख्यक थे नहीं। कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार कांग्रेस ने किया, वो तो अल्पसंख्यक थे नहीं। और अगर वोट के नाम पर भी अल्पसंख्यक अगर मानते हैं किसी एक वर्ग को, तो उस दौर में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों पे हमले हुए, चाहे वो भागलपुर के दंगे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं विशाल जी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना। अल्पसंख्यक वही होगा जो इनको वोट करेगा। सुविधा के अनुसार वे तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और मुस्लिम हिंदू के दंगे करवाने का सबसे अगर किसी के समय में रहा है तो वो बीच में आप ना बोले। आप जी जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा। एक एक कर जी। अपने शासन काल को सोनिया जी भूल जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति इनका होता है। और सब देखिए कि अभी चुनाव से पहले इन्होंने ओबीसी कितने हैं सेक्रेटेरिएट में सचिव, इसका नारा इन्होंने लगाते रहा। समाजवादी पीडीए करता रहा। लेकिन जब कांग्रेस के किसी को नेता उन्होंने बनाया, विपक्ष का लोकसभा अध्यक्ष के लिए अगर नामांकित किया तो उसमें के सुरेशी का नाम किया। लेकिन एलओपी जब बनने की बारी आई, तब कहाँ चले गए थे ओबीसी समाज के लोग? तब कहाँ चले गए अल्पसंख्यक समाज के लोग? तभी इनके जो नारे थे पीडीए के, वो कहाँ चले गए? चलिए अनुराग भदौरिया जी से मैं जवाब लेता हूँ। अनुराग जी, 10 सेकंड और लूंगा। जी जल्दी से। बदनाम करने के लिए इन्होंने कहा कि हमारे माइक बंद कर दिए गए। कैसे कैसे नैरेटिव बनाए जाते हैं, सो मैं समझा रहा हूँ। दूसरी बात है कि उनके पास जब उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई स्विच नहीं होता है माइक बंद करने का, इस तरह से कहा जिस तरह से ईवीएम में इनको ओटीपी नजर आता। बिल्कुल। तो भाई जब बुद्धि तंग है ना, तो सियासी जंग नहीं।